वाल्मीकि रामायण अंतर्गत मूल रामायण जयति रघुवंश तिलक कौसल्या हृदय नंदनो रामे दस वदन निधन कालिदासरथि पुंडरीकाक्ष। रघुकुल के तिलक कौशल्या के हृदय को आनंदित करने वाले, रावण को मारने वाले दशरथ के पुत्र कमल नयन राम सर्वोत्कृष्ट है। कुजंतु राम रामेति मधुर मधुराक्षसम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकिम कोकिलिम। कविता रूपी शाखा पर बैठकर राम राम इन मधुर मधुर अक्षरों को उच्चारण करने वाले वाल्मीकि रूपी कोकिल की हम वंदना करते हैं। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणी श्रवणाम्र कथाम नादम कौन याति पराम गति। कविता रूपी वन में विचरण करने वाली वाल्मीकि रूपी मुनि सिंह के राम कथा रूपी नाद गर्जना को सुनते हुए कौन मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सभी मुक्त हो जाते हैं। ये पिबंस्तम रामचरितामृत सागरम अतृप्तस्तम मुनि वंदे प्राचेत सब कलसम। निरंतर रामचरित रूपी अमृत के सागर को पान करते हुए भी तृप्त नहीं होते, ऐसे पाप रहित प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि मुनि की मैं वंदना करता हूँ। गोस्पुदी कृतवारिशम मस्की कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। जिन्होंने समुद्र को गोखुर के गड्ढे के समान बना दिया एवं राक्षसों को मच्छर के समान बना दिया, रामायण रूपी महामाता के रत्न पवन पुत्र को मैं वंदना करता हूँ। अंजनी नंदनम वीरम शोकी जानकी शोकनाशनम कपीशम सहांतरम वंदे लंका भयंकरम। अंजनी को आनंदित करने वाले, जानकी के दुख को दूर करने वाले, अक्षय कुमार के मारने वाले, लंका को भयभीत करने वाले वानरों के स्वामी वीर की मैं वंदना करता हूँ। उल्लंघे सिंधो सलिलम सलिलम ये शोक वही जनकात्मजायाम आदाय तेने ददाह लंका नमामि ते प्रांजलिरांजनेयम। बिना किसी परिश्रम के जिन्होंने समुद्र के जल को लांघकर एवं जनकपुत्री सीता की दुखाग्नि को लेकर उसी से लंका को फूंक दिया, ऐसे अंजनी के पुत्र को हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री रामदूतम शीर्षा नमामि। मन के समान जिनकी गति है, पवन के समान जिनका वेग है, इंद्रियों को जीतने वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानरों के समूह के मुखिया वायुपुत्र श्री रामदूत को मस्तक से शीर्ष झुकाकर नमस्कार करते हैं। श्री राघवम दशरथात्मजम प्रमेयम सीतापति रघुकुलान वरत्नदीपम आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निश्चर विनाशकरं नमामि। दशरथ के पुत्र बुद्धि के अभिषेक सीतापति रघुकुल रत्नपति आजानुबाहु कमलदल लोचन निशाचरों का विनाश करने वाले राम को मैं नमस्कार करता हूँ। वेद वेद्ये परे पुंसी जात दशरथात्मजे वेद प्राचेद साधक्षी साक्षात रामायणात्मना। वेदों के द्वारा जानने योग्य पुरुष दशरथ के पुत्र के उत्पन्न होने पर वाल्मीकि मुनि से साक्षात्कार नारायण के रूप में वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। श्रणवनाम्रेणम भक्त्या ये पादम पद्मे विवा सयादि ब्राह्मणम स्थानम ब्राह्मणा पूज्यते सदा। जो मनुष्य एक पाद या एक पद भी भक्ति के द्वारा रामायण सुनता है, वह ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त होता है और हमेशा ब्रह्मा के द्वारा पूजा जाता है। ये कर्णांजलि संपुटे रे तिवत्यदादरादे वाल्मीकि वर्धनारि विंदे गणितम रामायणाख्यम मधु। जन्म व्याधि जला विपत्ति मरणे त्यंत शोभध्रुवम संसारम स्वकीयाय गच्छति मानुषणुवदम शाश्वतम। जो मनुष्य वाल्मीकि ऋषि के मुखारविंद से निकले हुए रामायण रूपी मधु शहद को जो अपने कर्ण रूपी अंजति और पसे से प्रतिदिन अच्छी तरह से पान
करता है, वह जन्म दुख, बुढ़ापा, विपत्ति या मृत्यु आदि के द्वारा उपद्रवों से मुक्त इस संसार को छोड़कर वह मनुष्य भगवान विष्णु के अविनाशी सारस्वत पद को प्राप्त करता है। तदुपगत समाज संधि योगम समम दुरोपंतात वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम तस्शिरस्य वदम निस्मायध्वम। प्राप्त समास और संधियों से युक्त समधुर एवं उपनत अर्थ वाले वाक्यों से निबद्ध वाल्मीकि मुनि द्वारा निर्मित रावण के वध और राम के चरित्र का श्रवण कीजिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ रामचंद्र का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ मस्तक पर हाथ जोड़कर उपस्थित रहने वाले प्रेम के आंसुओं के जल से भरे हुए हैं नेत्र जिनके ऐसे राक्षसों का अंत करने वाले वायुपुत्र को नमस्कार करो। वाल्मीकि गिरि संभुता राम सागर गामिनी पुनातु भवनम पुण्या रामायणम महानदी। वाल्मीकि रूपी पर्वत से पैदा होने वाली हम राम रूपी सागर की और जाने वाली रामायण रूपी जो पवित्र महानदी है वह संसार को पवित्र करे। जीतम भगवता तेने हरिणा लोकधारिणा अजैन विश्वरूपेण निर्गुणेन गुणात्मना। लोगों को धारण करने वाले निर्गुण गुणात्मा विश्वरूप अजन्मा उन भगवान हरि के द्वारा ये संसार विजित है। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि पुनिपुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, को नवस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कच्च वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। ये मुनि इस समय संसार में गुणवान वीरवान धर्मज्ञ उपकार मानने वाला सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। सारित्येण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित विद्वान कैसर्मतस्य कश्चैक प्रिय दर्शन। सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन सुंदर पुरुष कौन है। आत्मवान को जीत क्रोधो बुद्धिमान कौन स्वीकै कश्य विवृत्ति देवास्य जातरोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं। यदि इच्छामयम श्रोतम परम कौतूहल ही में महर्षे तम समर्थोसी ज्ञातुमेव वैदम नरम। ये महर्षि मैं ये सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा च तत्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वच श्रुतामिति सामंत्रे प्रष्टो वाक्यम ब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों को ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, वह वो दुर्वा से वे ये त्वया कीर्तिता गुणा सुने वक्ष्यामहं बुद्धा युक्तम सुताम नरम। हे मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इस वाकुवंश प्रभावो रामो नाम जने सुते नेतात्मा महावीर्यो द्युतिमान गतिमान वशी। इस वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। बुद्धिमान इति मानवाग्नि श्रीमाच निर्वहण विपुलांशो महाबाहु कंबु ग्रीवो महाहनु। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु सहारक है। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान पुष्ट है और ठोड़ी मांसल पुष्ट है। महोरस्का महोश्वासो गूढ़ जतु निंदमय आजान बाहु सुशीरा सुलभ सलाट सुविक्रम है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी असली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है। लाट भव्य और चाल मनोहर है।
समय समविक्तांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मी वासु लक्षण है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर माध्यम और सुडोल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी है। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्म के सत्यसंधस्य प्रजानम चैतेरथ यशस्वी ज्ञान संपन्नम सुचीर वर्षे समाधिमान। धर्म के ज्ञाता सत्य सिद्ध तथा प्रजा के साधन में लगे रहने वाले हैं। ये वे यशस्वी ज्ञानी पवित्र जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति समय श्रीमान दाता रिपुन सूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्म से परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक भी श्री संपन्न वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। रक्षिता स्वच्छ धर्म से स्वजन से रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठित है। सुधर्म और सुजनों के पालक वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। सर्वशास्त्रा तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रिय साधु दीनात्मा विचक्षण। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ समरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे रामचंद्र जी के बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। सर्वदा विगत सनी समुद्र इव सिंधु भी आर्य सर्व समस्या सदैव प्रिय दर्शन। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। सहचे सर्वगुणोपेते कौशल्यानंद वर्धन समुद्र गंभीर धैर्य हिमानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय पर्वत के समान है। विष्णुना सदृशो वीर्य सोमत प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे समया पृथ्वी समय धन देने समस्त्यागे सत्य धर्म विवाह पर। वे विष्णु भगवान के समान बलवान। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और समा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। त्वमेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रम ज्येष्ठे ज्येष्ठ गुण युक्तम प्रियम दशरथ सुतम प्रकृति नाम युक्तम प्रकृति प्रिय कामया योगराज्य संयुक्त मैच्छति प्रत्या महीपति। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को जो प्रजा के हित में संतृप्त रहने वाले थे प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तस्याभिषेक संभ्राम दृष्ट्वा भार्यत कैकेयी पुरुदत्वरा देवी वर्मेन मया चत विवासनम च राम से वर्षाभिषेचनम। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर सभी कैकेयी ने जिस पहले ही वर दिया जा चुका था राजा ने यह वर मांगा कि ग्राम का निर्वासन वनवास हो और भारत का राज्याभिषेक हो। स सत्यवचनाद राजा धर्मपाशेन संयत विवाजयामास सुतम रामम दशरथम प्रियम। राजा दशरथ ने सत्यवचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। सहजगाम वनम वीरे प्रतिज्ञा मनुपालयन पितृवचन निर्देशात कैकेय्या प्रिय कारणात। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तय व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणु अनुगाम है स्नेहादिनियन संपन्न सुमित्रानंदवर्धन भ्रातरम दयितो भ्रातु सोवात्रमनुदर्शन। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। भार्या नित्य प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमाएव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारिणाम उत्तमा वधू इत्यापनिभूता रामम दशिनम रोहिणी यथा पौरनुगतो रूरम मित्रा दशरथेन च। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी अवतीर्ण हुई देवमाया की भांति सुंदरी
समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम, राम की प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्वासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। स्वंग वेरपुरे सुतम गंगा कुले विसर्जित गुहे मासाद धर्मात्मा निषादाधिपति प्रिय श्रृंगेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज गृह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदी स्थितर्वा बहुदुका मनु प्राप्य भारद्वाजसि शासनात् रम्ये भावस्तं कृत्वा रम्माणा वने त्रये देवगन्धर्वशङ्का शास्त्रते न्यवसन सुखम। निषादराज गुहे लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन में दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भारद्वाज के आश्रम पर पहुँचे और गुहे को वहीं छोड़ भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथ स्वर्गे जगाम विलपन सुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। गते तो तस्मिन् भक्तो वशिष्ठ प्रमुख दीजे ये जमानो राज्याय निषद राज्य महाबल श्री जगाम वरम वीरो राम पाद प्रसाद गए। उनके स्वगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन पत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् अयाचत भ्रातरम राम मारिभा पुरस्कृत तमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम वचो ब्रवीत। वहाँ पहुँचकर सद्भावनायुक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूँ कहा कि हे धर्माज्ञ आप ही राजा हो। रामोपि परमोदार सुमुख सुमहायसा न चेच्छति परादेश साद्राज्यम रामो महाबलम आदुके चाचे राज्याय न्यासम तत्वा पुनः पुनः निवर्यामास ततो भर्तम वर्ताग्रदे। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा नहीं की और उन भर्ताराज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। से कामान वाप्य वे राम पादापस्पृशन नंदीग्रामे करो रद्राज्यम रामागमन कांक्षया। अपनी अपूर्व इच्छा को लेकर भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में गते तु भरते श्रीमानो सत्यचंदो जितेन्द्रिय रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमन एकाग्रो दंडकान प्रविशेष है। भरत के लौट जाने पर सत्यपति के जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहाँ पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए उनका प्रभाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रविशेतु महारण्यम रामो राजीवलोचन विराधम राक्षसम हत्वा सर्वंग ददर्श सुतीक्ष्णम चाप्यगस्त्यम च अगस्त्य भ्रातरम तथा। उस महान वन में पहुँचने पर कमलोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर सर्वभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त्य वसना चैवे जग्राहेन्द्र शासनम खड्गम च परम प्रीति स्तुणी चाक्षय चायको। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष एक खड्ग
और 2 तुणीर जिनमें बाण कभी नहीं करते थे, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण रामस्य वने वने चरे जय ऋषियो अभ्यागमन सर्वे वथाया सूर्यक्षसाम। एक दिन वन में वंचरों के साथ रहने वाले राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि आए। तेषां प्रतिसुषाव राक्षसान् तदा वने प्रतिज्ञातस्य रामेण वधं सम्यति रक्षसाम्। ऋषीणाम् अग्निकल्पनां दंडकारण्यवासिनाम्। उस समय राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैवस्था जनस्था निवासिनी विरूपता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन्म स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उनकी नाक काटकर कुरूप कर दिया। ततः शूर्पणखा वाक्याद्युक्तान् सर्वराक्षसान् करं त्रिशिरसं चैवं दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे रामस्तां चैव पदानुगान। के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर दूषण त्रिसा उनके दृष्ट पोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जनस्था निवासिनां रक्षसा नियतान्यास सहस्राणि चतुर्दश। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावण क्रोधमूर्छितः सहायं वर्यामास मारीचम नाम राक्षसम। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस तो से मूर्छित हो उठा और उससे राक्षस से सहायता मांगी। वार्यवाणे सुबहुषा मारीचेन से रावण ने विरोधो बलवता समो रावण तेन दे। यद्यपि मारीच ने एक करके रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया। अनादत्य तु तद्वाक्यम रावण कालचोदित जगाम से मारीच्यस्यासम पदम तदा। परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। माया विनो दूरम वाये न पात्मजो जहार भार्या राम से गद्दा अथवा जटायुधा। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विधन डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध का वध किया। गद्दम चयनीतम दृष्ट्वा हत्वा श्रुत्वा च मेथुलम राघव शोक संतप्तो विल्पा पुलेन्द्रिय। तत्पश्चात जटायु को हाथ देकर उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। ततस्तनेव शोकेन गद्दम दग्ध्वा जटायुषम मार्गमाणो वने सीता राक्षसम तदर्शयन्। कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम तैनिहत्य महाबाहु ददास तस्य। उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा और शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका विदा किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। कथियामास सबरी धर्मचारिणी श्रमणा धर्मिणी पुणामिगच्छति राघव। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, हे रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। सौभाग्येन महातेजा सबरी शत्रुसूदन सर्व्या पूजित सम्यक रामो दशरथात्मज। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उसने उनका भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण है हनुमन्ना चैव सुग्रीवेन समागत। फिर वे परंपरा के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्व संस्त्रामो महाबल आदिस्तद्यथाव्रतम जीताया स विशेषतः।
तदंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीव चापि तत्सर्व सत्वा राम नश्यवानरय प्रकार संख्यम रामेण प्रीतस्य वाग्नि साक्षिकम। सुग्रीव ने राम की बातें सारी सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। तथो वानर राजेन वैरानुकथनम प्रति रामाया वेदम सर्व प्रणयादुकितेन्द्र। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवत बाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम ने दुखी होकर बतलाई। प्रतिज्ञातम च रामेण तदा वाली वरम प्रति बालिनस्य बलम दत्त कथयामास वानरन सुग्रीव संकितास्सा नित्यम वीर्येण राघवे। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहाँ बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय के बराबर शंका बनी रहती थी। राघव प्रत्यार्थ तो दुंदुभेकायमुत्तमम नरसियामास सुग्रीव महापार्वत सन्निधम। राम की प्रीति के लिए उन्होंने महान पर्वताकार दुंदुभी दैत्य का शरीर दिखाया। उससे मिता महाबाहु प्रेक्षे जाति महाबल आदुंगष्टेन शिक्षेपे संपूर्ण दशयोजनम। महाबली राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा, पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। विभेदे से पुनस्तालानस्ते के सत्य के नमयेशुणा गिरीरसातलम च वह जनियन प्रत्यम तला। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को पर्वत तथा शत्रु को भी बीन डाला। तथा प्रीतम नास्ते ने विश्वत से महाकवि किष्कंदो राम सहितो जगाम च गुहाम तथा। तदंतर राम के इस कार्य से महाकवि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उसके साथ किष्कंदा गुहा में गए। तथो गर्ज दुरीवर सुग्रीवो हेम पिंगल तेन नादेन मेहता निर्गामरीश्वर अनुमान्यम तथम तारा सुग्रीवेण समागतम निजी धाम से तत्रेण शरण के राघव। और वहाँ पर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वही राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव वचना दत्वा बालिन मावे सुग्रीव में तथो जय राघव प्रत्यपादे। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बैठा दिया। सचे सर्वान समानीय वानर सब विषय प्रस्ताव यामा से दिदुक्षुदर्जन का आत्मजान। तब उन वानरराज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तथो गृद्ध से वचना संपादे हनुमान बलि तदयोजन विस्तीर्णे पुलवे लरणानुमम। तत्वचा संपत्ति नामक गृद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 7 समुद्र को कूदकर लांग गए। तत्र लंका समासाध्य पूरी रावण बालिताम तदर्श सीताम ध्यायंतिम शोकमणिकाम गताम। और वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुँचकर अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। निवेदित्वा विज्ञानम प्रवृत्ति विनिवेद्य च समाश्वास्य च वेदे ही मर्दयामास तोरणम। विदेहन नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम को संदेश सुनाया और सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। पंचसेना गृहान्त्वा सप्तमंत्री सुतानपि शूरमक्ष निष्पिपे ग्रहणम समुपागमत। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार को अभी कचूमर निकाला। इसके बाद जानबूझकर पकड़े गए। हस्तेनोन्मुक्तिमात्मानं ज्ञात्वा पैता महादरात् महर्षिन् राक्षसान् वीरो यंत्रिस्तान्यचिद्रक्षया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तथो दग्ध्वा पुरी लंका मते सीता च मेथिलीं रामाय प्रेमाख्यातु पुनरायण महाकवि। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकवि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। सौविज्ञ में महात्मानं कृत्वा राम प्रदक्षिणं निर्वेद में आत्मा दृष्टा सीधि तत्वतः। शाली हनुमान जी ने वहाँ
जहाँ महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके जो सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम महोदधे समुद्र शोभयामस सरेरादित सन्निवे। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध किया। दर्शयामास चात्मानं समुद्र सरितां पति समुद्र वसनाचय नलम से तुम कार्य। तब नदी पति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल का निर्माण कराया। तेन गत्वा पुरी लंका हत्वा रावण महावे राम सीतमनु प्राप्यम राम क्रीड़ामुपागमत्। और उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तमुवाच तो राम परसम जन संसदी आम्रस्य माना सा सीता विवेश्वलम सती। तब बड़ी सभा में सीता के पति मरमवेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को कौन सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। वचनात् सीता ज्ञाता विगत कलमसाम कर्मणा तेन महता त्रिलोक्यम सचराचरम सदैव वर्षीकरम दुष्टम राघव से महात्मानम। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने राम को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। प्रभु राम में संप्रष्ट पूजित सर्वदेवित अभिषिच्य से लंकाया राक्षसेन्द्र भीषणम कर्तकर्तस्तदा रामो विज्वर ब्रह्मोद है। ये सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षसाद विशेषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चित होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यम वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्याम प्रतितो राम पुष्पकेन सुहृद्वत्। ये सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्तुत हुए। भारद्वाजाश्रम गत्वा राम सत्य पराक्रम भक्त शांति के रामो हनुमंतं विसर्जयेत्। भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। पुण्याख्या काम जलपनु सुग्रीव सहित स्थिता पुष्पकम तत्समारूह्य नंदीग्रामम येव तथा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ और वे नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटा हित्वा भ्रातुभिः सहितो नगे रामे सीतमनु प्राप्यम राज्यम पुनर्वाप्तवान्। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। श्रेष्ठ मुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक निरामयो हृदय रोगस्य दुर्भिक्षेव वर्जित। तब राम के राज्य में लोग प्रसन्न सुखी संतुष्ट हुए, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे, उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। न पुत्र मरणम केचिद रक्षन्ति पुरुषा क्वचित नारिश्च विधवा नित्य विशंति पतिव्रता। अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे, स्त्रियाँ विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता रहेंगी। न चाग्निजम भयम किंचित नापसु पंजति जंतव्य न वाद्वयम भय किंची नापि जल कथम तथा। आग लगने का किंचित भी भय न होगा, कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे, बात और जल का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। न चापिषु भयम तत्र न तस्कर भयम तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन्यतानि तानि च। नित्य प्रमुदिता सर्वे यथा कलयुगे तथा सुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे, सतयुग की भांति सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। अश्वमेघ सतेरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्ण के गवा कोटयुक्त दत्त्वा विद्वयो विधिपूर्वकम असंख्यम धनम दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायजा राजवंशान् सद्गुणान् तवेशति राघव चातुर्वर्ण च लोकेस्मिन् स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। दोनों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, उन्हें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ एक खर्च, गौड़ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुनी राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म से विमुक्त करेंगे। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष तानि च रामो रजमुपवासित्वा ब्रह्मलोके प्रयासिति।
फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदम पवित्रम पापघनम पुण्यम वेदस्व संवितम ये पठधाम सहितम सर्व पापे प्रमुच्यते। वेदों के संसार पवित्र पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। गीताख्यानम आयुष्यम पठम रामायणम नर सपुत्र पौत्र सग्न प्रीत्य स्वर्गे मह्यते। आयु बढ़ाने वाले इस राम कथा को पढ़ने वाले तथा मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। तो रागस्वत्वमिया तस्यात् क्षत्रियो भूमि पतित्वमिया वाणिज्ञजर्पण्य फलमिया उज्जनस्व शूद्रोपि महत्म्यात्। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो, शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकम कमक्षरम पुंसामा पातक नाशनम। रामचंद्र जी का जो चरित्र है 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है, उसका एक एक अक्षर मनुष्य के महान पापों को नाश करने वाला है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। रामचंद्र जी के कहने के लिए रामभद्र के लिए उनके उत्पत्तिकर्ता, रामचंद्र के लिए सीता के पति, सभी के स्वामी रघुनाथ के लिए हमारा नमस्कार है। जय श्री राम। की आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित जियपी की, गावद ब्रह्मादिक मुनि मारदेना, बाल्मीकि विज्ञान विशारदे, सुख सनकादि से अनुसारदे, बलि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी। गावद वेद पुराण अष्टदश 607 सब गंधनि गौर, मुनिजन धन संतनि गो सर्व झार हंस संवदिन वहीगी। आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञान, व्यास आदि कवि वर्णि बखानी, कागभुषुंडि गरुड़ि ये की। आरती श्री रामायण जी। कलिमल हरनि विजय रजबीगी, सुभग सिंगार मुक्त जुगति, जलन रोग भव भूरि अमी, तात बात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी की।